Welcome back. Hello friends, my name is Paramveer Singh. Welcome to online session of Sunsoft Computer Institute. Today I am going to discuss about types of memory. Computer memory. It is a storage space in the computer. मेमोरी एक स्टोरेज करने की जगह है जहां डाटा प्रोसेस किया जाता है और इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी हैं उन्हें स्टोर किया जाता है। मेमोरी को बड़े तादाद में छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। हर हिस्से को सेल नाम दिया जाता है, जैसे हर लोकेशन या सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। दो तरह की मेमोरी होती है। पहली है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी विच इज़ इंटरनल मेमोरी, जो कि दो तरह की है, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर जो रैम है वो वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब है टेम्पररी मेमोरी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर जो लिखा जाता है वो टेम्पररी होता है जब तक हम उसे अपनी नोटबुक में कॉपी नहीं करते। उसी तरह जो भी रैम में होता है वह टेम्पररी होता है, मतलब अगर किसी कारण पावर ब्रेक हो जाती है तो वो क्लियर या वॉश हो जाता है, इसलिए रैम को टेम्पररी कहा जाता है। अब आती है रोम, जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रोम के नाम से पता चलता है कि वो रीड ओनली मेमोरी है। ये मेमोरी जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तब यूज़ होती है। बूटिंग प्रोसेस जो है वो रैम मेमोरी में स्टोर होता है। बूटिंग प्रोसेस क्या है इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। रोम में भी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है रोम, जिसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोम, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद आती है ई प्रोम, जिसकी फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम प्रोग्राम को इरेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी टेम्पररी मेमोरी है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी ज़रूरी होती है डाटा को स्टोर करने के लिए, ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें। सेकेंडरी मेमोरी हमें अलो करती है डाटा को चेंज करने के लिए, कॉपी, प्रिंट, मूव और डिलीट करने के लिए जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। Secondary memory refers to storage devices such as hard drive, solid state drive means fixed storage memory. It may also refers to removable storage devices such as USB flash, pen drive, CD, DVD, floppy disk and magnetic tape, etc. तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फाइनली थैंक्स, मीट यू सून अगेन।